Hello students, today we will see practical problem number 12, final accounts. Into this practical problem number 12, we discuss trading account, profit and loss accounts and balance sheet as on 31st March. So students, now we prepare first trading account, profit and loss accounts and balance sheets. Textbook page number 329. Practical problem number 12 in the books of John and Sons. We have to prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. We read the problem carefully. In the books of John and Sons, trading and profit and loss accounts, we should prepare combined. This is our trading account and profit and loss accounts. In separate we maintain in separate page liability assets. This is our balance sheets. Liability show credit balances and assets show as debit balances. वर्किंग नोट के लिए स्पेस रखते हैं. एडजस्टमेंट की टिक मार्क करेंगे. फर्स्ट वी प्रिपेयर द थ्री अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स. एडजस्टमेंट की टिक मार्क. एवरी एडजस्टमेंट या टू फोल्ड इफेक्ट आर नेसेसरी. ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है. और एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट रेड पेन से कैलकुलेट करेंगे और ब्लैक पेन से ट्रायल बैलेंस. रेड पेन से एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करेंगे. एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे यहाँ पर कि समझ में आने के लिए, और ट्रायल बैलेंस के लिए ब्लैक पेन. सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का होता है. यू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. उसी द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 329. Read the problem carefully. From the following trial balance, आपके पास ट्रायल बैलेंस दी हुई यहाँ पर टेक्स्ट बुक है. From the following trial balance of John and Sons, नाम लिखना है आपको. You are required to prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets as on 31st March 2019. And balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई 2019 की. डेबिट बैलेंसेस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट. ये डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ. दिस इज आवर डेबिट बैलेंसेस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट. रीड द ट्रायल बैलेंस केयरफुली. Thereafter we see the additional information. It is called adjustments. Adjustment also given there. Adjustment आपको दी हुई. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, चेंज डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट के टिक मार्क आपको करना है. डिप्रिसिएशन चार्ज आपको करना है. मशीनरी एंड मोटर वैन रिस्पेक्टिवली. क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट ड्राइंग को टिक मार्क करना है. क्रिएट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सिंडिकेटर्स. सिंडिकेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम के अंदर. क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर. एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर 1000. एडवर्टाइजमेंट का 1000 दिए हुए और आउटस्टैंडिंग रेंट इज गोइंग टू 1500. Hereby, 7 adjustment given into this problem number 11. Problem number 11 को total 7 adjustment आपको दिए गए. We make the pass the entry into this trading account, profit and loss account and balance sheets. ये था आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 12 इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड सन्स, पेज नंबर 329. नाउ स्टार्ट. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 329 सामने रखिए और नोटबुक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है. आपको रफ वर्किंग में उसका प्लस माइनस आपको करना है. टोटल आपको रफ वर्किंग के लिए एक पेज रखना है आपको साथ में और उसमें आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है. विच इज द डेबिट बैलेंसेस फर्स्ट. जहां पर एडजस्टमेंट की टिक मार्क है वहां पर एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एडजस्टमेंट का सेकंड रीड करेंगे और बाद में क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. नाउ स्टार्ट. वी रीड द प्रॉब्लम अगेन. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन एंड सन्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31st मार्च 2019. 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 ये आपको डेट दी. यू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स. डेबिट बैलेंस इज गिवन देयर. फर्स्ट वी सी ड्राइंग 1 जुलाई 2019. ड्राइंग डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल में से डिडक्ट होता है ड्राइंग, जैसे कैपिटल इसमें से माइनस ड्राइंग
और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैपिटल में से ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस अभी माइनस होते रहता है। तो कैपिटल आपको लेना है। कैपिटल कहां पर देखो, उसमें बाद में उसमें से ड्रॉइंग माइनस करो। ड्रॉइंग का आपको डेट दी हुई 4 जुलाई 2019, 4 जुलाई 2019, 4 जुलाई 19 की आपको ड्रॉइंग दी हुई। अमाउंट इज गोइंग टू रुपीज 12,000, 12,000 रुपये आपको अमाउंट दिया हुआ है 12,000। एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल इफेक्ट आपका होने वाला है। कैपिटल देखो, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कैपिटल इज गोइंग टू 99,700, 99,700 अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गिवन। कैपिटल आपको दिया हुआ है 99,000, उसमें से माइनस करो ड्रॉइंग। कैपिटल अमाउंट इज गिवन 19,700, उसमें से माइनस करो 12,000। 12,000 माइनस करने के बाद आपको आएगा 87,700, 87,700 आपको बैलेंस रहेगा। इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ गिवन, आपको दिया हुआ होगा तो एडिशन में आपको दिया हुआ, तो बाद में एडिशन का डिरेक्शन बाद में करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कैश इन एंड कैश बैक। इट इज आवर एसेट्स, राइट विद द एसेट्स एट कैश इन एंड, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक। It is our assets, right on the asset side, right on the amount. Cash in hand is going to 8,000 and 20,000. 8,000 and 20,000. Cash in hand 8,000. 8,000 and 20,000. 8,000 और 20,000 आपको दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स 15,000. बिल्स रिसीवेबल का एसेट्स है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल is going to 15,000, 15,000. बिल से 15,000 सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद में वेजेस, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, राइट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस इज गोइंग टू 1,800। वेजेस परचेस के लिए जगह छोड़ो तो वेजेस, वेजेस इज गोइंग टू टेकिंग द अमाउंट ऑफ वेजेस इज गोइंग टू 1,800, 1,800, 1,800। उसके बाद रीड करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है 700 रुपीज। इट्स आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी के लिए जगह छोड़ो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रुपीज 700, 7 आपको डिस्काउंट मिला, राइट ऑन द डिस्काउंट रुपीज 700। उसके बाद रेंट, रेंट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। रेंट, रेंट इज गिवन, रेंट का अमाउंट है आपके पास, टोटल रेंट इज गोइंग टू 2,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट 2,000, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग रेट लास्ट एडजस्टमेंट 1,400, आउटस्टैंडिंग रेट 1,400 इज गिवन, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेट 1,500, आउटस्टैंडिंग रेट 1,500 उसमें प्लस करो, आउटस्टैंडिंग रेट 1,400 प्लस आउटस्टैंडिंग रेट, प्लस आउटस्टैंडिंग रेट ओएस आउटस्टैंडिंग रेट 1,500, आउटर कॉलम में लिखो 3,500, इसमें प्लस करना आउटस्टैंडिंग। सेकंड इफेक्ट, इट इज लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेट, आउटस्टैंडिंग रेट, आउटस्टैंडिंग रेट जितना प्लस किया होगा आपको लिखना है 1,500, आउटस्टैंडिंग रेट 1,500। नेक्स्ट रीड करते हैं। रीड के बाद में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क में किए हुए। एडवर्टाइजमेंट आपको प्रीपेड है 1,000 आपको माइनस करना है, तो एडवर्टाइजमेंट कितना है देखो, एडवर्टाइजमेंट गोइंग टू 3,000, एडवर्टाइजमेंट 3,000 टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट 3,000। उसके ऊपर हमेशा माइनस होने वाला एडजस्ट है, माइनस प्रीपेड, प्रीपेड अमाउंट माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट माइनस प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, प्रीपेड एडवांस, प्रीपेड 1,000 एज पर एडिशन अनुसार और 2,000 आपको लिखना है। सेकेंड बेड 1,000 का एसेट साइड में माइनस के अपोजिट साइड प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जितना लेस किया उतना 1,000, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट रुपीज 1,000। इसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बैड डेट्स, बैड डेट्स इनर में लिखो 1,200, तो बैड डेट्स इसमें न्यू प्लस करते हैं, तो बैड डेट्स 1,200, तो बैड डेट्स 1,200, इसमें डेटर्स का एडजस्टमेंट उसमें प्लस किया जाता है, न्यू बैड डेट्स
मेंटेनेंस के बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गोइंग टू 800, इट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, राइटिंग टू पीएल अकाउंट डेबिट से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन को जगह लगेंगे, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गोइंग टू 800, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 800 है, 800 आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्ट। उसके बाद परचेसेस में से रिटर्न क्रेडिट में देखो, परचेस रिटर्न नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो परचेसेस कितना है देखो, परचेसेस गोइंग टू 40,000, परचेसेस 40,000 टू परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेस लिखा जाता है, तो परचेसेस 40,000, 40,000 परचेसेस 40,000। उसके बाद में मशीनरी एंड मोटर कार, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, तो मशीनरी इज एसेट एंड मशीनरी एंड मोटर कार दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, फिर एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। हमारे डिप्रिसिएशन रहता है हमेशा, हमारे डिप्रिसिएशन मोटर मशीनरी की वैल्यू देखो कितना है, 15,000 एंड 18,000, 15,000 और 18,000, 15,000 मशीनरी का अमाउंट है आपका 15,000 और ये 18,000 18,000। इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रीड द एडजस्टमेंट क्लियरफुली। मशीनरी के ऊपर आपको क्या, मशीनरी के ऊपर आपको 10% है और मोटर कार के ऊपर 5%, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, माइनस 10% डिप्रिसिएशन ऑन 15,000, माइनस 5% डिप्रिसिएशन, माइनस 5% डिप्रिसिएशन ऑन 18,000। तो 15 मोटर कार की वैल्यू आपकी 18,000 है, मशीनरी के ऊपर 10% है, जीरो कम करो 1,500, तो कितना रहता है, बाहर माइनस करो, 15,000 में से 1,500 गए, कैलकुलेटर आपको लाने 13,500, 13,500 13,500 रहती है, और 18,000 के ऊपर 5% से कैलकुलेट करो, 18,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100, ये दो जीरो कम हो गए, 180 इंटू 5, 900 रुपीज, 5% से 900 माइनस करो, 900 आपको माइनस करना है, 900 900 माइनस करो, कितना रहता है आपका 70,100। सेकंड इफेक्ट करना है पीएल अकाउंट के डेबिट में, टू डिप्रिसिएशन ऑन पहला मशीनरी का है, कितना का मशीनरी का 1,500, टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, टू डीपी ऑन मोटर कार का कितना है 900 रुपीज। सेकंड इफेक्ट माइनस किया, अपोजिट साइड में सेकंड इफेक्ट करना है। उसके बाद में रीड करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट इज गोइंग टू रिटर्न्स, रिटर्न से आपका डेबिट में, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, रिटर्न से सेल्स देखो कितना है, यहाँ पर परचेस का रिटर्न भी दिया आपको 4,500, पहले सेल्स लो, उसमें से रिटर्न माइनस करो, सेल्स से आपका 53,200, सेल्स बाय सेल्स क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को बाय सेल्स माइनस रिटर्न, आपको डेबिट में दिया हुआ रिटर्न उसमें माइनस करना है, डेबिट साइड को और डीआर लिखो, वहां पे डीआर का रिटर्न आपको माइनस करना है, परचेस में से क्रेडिट का आपको रिटर्न माइनस करना है। तो पहले सेल्स लिखो कितना है, सेल्स इज गोइंग टू 53,200, 53,200 आपको सेल्स दिया हुआ है, 53,200, उसमें से रिटर्न माइनस करो, रिटर्न इज डेबिट साइड को आपको रिटर्न दिए हुए, रिटर्न इज कितना है, मोटर कार के बाद में 1,200 माइनस करो, 1,200 कितना रहता है देखो आपको 0,0,0 ये दो 52,000 52,000, इसमें से रिटर्न माइनस करो, 40,000 इन्होंने लिखो, 40,000 40,000 इन्होंने लिखो, इसमें से रिटर्न आपको माइनस करना है 40,000, परचेस आपका 40,000 है, 40,000 इन्होंने लिखो, 40,000 40,000 माइनस रिटर्न, परचेस में से रिटर्न डेबिट के माइनस करो, रिटर्न आपको डेबिट में दी हुई, परचेस में डेबिट की रिटर्न आपको माइनस करो, मोटर कार के बाद में डेबिट में रिटर्न दिया आपको 1,200 आपको दी, क्रेडिट में आपको रिटर्न दी हुई 4,500, 4,500 माइनस करो, 40,000 में से 4,500 गए, तो कितना रहता है 40 में से 36,000, 35,500, 35,500 कितना रहता है 35,500, ये आपका बैलेंस रहता है। सेकंड डिबिट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में दो होता है, क्रेडिट बैलेंस अपने माइनस की 4,500, तो 35,500 बाहर लिखो, यहाँ पे आएगा 52,000 यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखना है 52,000। उसके बाद में रिटर्न के बाद में देखते हैं, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपके पास है इज गोइंग टू 30,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये आपको दिया हुआ, इसमें 10,000 ओपनिंग स्टॉक 10,000 आपको दिया हुआ, राइट ऑन द 10,000 ओपनिंग स्टॉक 10,000
उसके बाद सन्डी डेटर्स इंटू 35,000। सन्डी डेटर्स आपको 35,000 आपको दिया हुआ है। सन्डी डेटर्स 35,000। सन्डी डेटर्स इज गोइंग टू 35,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर। सन्डी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आपका क्रिएट आईडीडी आपको निकालना है। एडजस्ट नंबर 5% 3% आपको दिया हुआ है, माइनस 3%। डेटर्स के ऊपर एडिशन नंबर थर्ड है, आईडीडी 5% माइनस आईडीडी 5% माइनस 5% आईडीडी ऑन डेटर्स। 35,000 के ऊपर 5% से निकालो। 35,000 35,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो पड़ गए। 350 इंटू 5 2 1750। 1750 माइनस करो, 1750 माइनस करो, कितना रहता है यहाँ पे बाहर आउटर में देखो। 35 में 33,250 33,000 33,250 33,250 बाहर रहते। सेकंड इवेंट आरडीडी है, बैड डेट्स में प्लस करो। आरडीडी ऑन डेटर्स बैड डेट्स में प्लस करना है आपको। बैड डेट्स आपको दिए हुए प्लस आरडीडी और आरडीडी प्लस आरडीडी ऑन डेटर्स प्लस आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू आपका न्यू कितना आपका 1750 में प्लस करो। 1750 ये प्लस करना है आपको। बार कितना आता है 509,2950। और आरडीडी आपकी क्रेडिट में आपको नहीं दी हुई, इसलिए और आरडीडी आपको माइनस नहीं कर सकते उसमें से नेक्स्ट देखो अभी डेटर्स के बाद में कैरेज आउटवर्ड। इट इज ऑन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड है आपका to carry outward. This carry outward is going to 1,000. Carry out of 1,000 is right on the 1,000 in our debit side, PL account debit side. उसके बाद में 8% investment is our assets. तो right on the asset side 8% investment, 6% investment आपको दिया हुआ है। 6% investment is our assets। 6% investment आपको दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू रुपीज 18,000 इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है। 18,000 इन्वेस्टमेंट इज गिवन दिया 18,000। 6% इन्वेस्टमेंट 18,000 आपको डेट दी उसके नीचे ब्रैकेट में डेट दी 1 सितंबर 2018। 1 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19। 18 टू 19 कितने मंथ होते हैं आपको कैलकुलेट करना है। 1 सितंबर टू 31 मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 1 2 3 4 5 6 7। 1 अप्रैल मार्च का आपका लास्ट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट 6 मंथ आपको कैलकुलेट करना है। सितंबर टू मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट 6%। 18,000 के ऊपर 18,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 100। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट में राइट प्लस करना है 180 इंटू 6 0 48 1008 जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस किया सेम साइड ऑफ योर हैंड प्लस 6% बाय 6% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट 6% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 1080 आपको पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखने 1080 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको उसके बाद रीड करते हैं सन्डी क्रेडिटर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी। सन्डी क्रेडिटर्स is going to we'll be taking the amount of सन्डी क्रेडिटर्स is going to 40,000। 40,000 आपको सन्डी क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ 40,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट प्रोविजन आपको करना है फॉर 3% प्रोविजन माइनस क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स माइनस 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डिस्काउंट ऑन CRS उसको माइनस करना है। 40,000 के ऊपर 40,000 इंटू 3% डिवाइड बाय 100 तो कितना रहता है 400 इंटू 3 1200 1,200 माइनस करो। दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहता है बाहर 38,800 38,800 आपको आउटर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट सेकंड पे आपको करना है माइनस किया अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड अपोजिट साइड में अपने
लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपको लिखना है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बस सन्ड्री सीआरएस, डिस्काउंट ऑन सीआरएस, कितना का डिस्काउंट, 1200। इट इज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिटर्स, आपको उसका प्रोविजन करना था। उसके बाद में रिटर्न हमने माइनस की, डिविडेंड इनकम, क्रेडिट साइड आपका बाय डिविडेंड इज और इनकम, लाभांश आपको मिला, इट इज और इनकम, राइट ऑन द पीएल आपको क्रेडिट साइड इज गोइंग टू 100, रिटर्न आपने माइनस किए, रेंट आपको रिसीव्ड है 200, रेंट 200 बाय रेंट रुपीज 200 इट इज रिसीव्ड, ये आपका रिसीव्ड रेंट है, वहां पे प्रिंट मिस्टेक आपको 2000 हुआ है, तो रेंट का 200 रुपए आपको करना है, वही जीरो कम कर दो, रेंट 200 आपको करना है। बैंक लोन इज अ लायबिलिटी साइड में, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, राइट इन द लायबिलिटी साइड बैंक लोन इज 5000, बैंक लोन इज 5000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ओनली सिंगल एफेक्ट, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, रेंट रिसीव्ड आपका आपको मिला, डिविडेंड रिसीव्ड आपका। उसके बाद में आपको कैपिटल आपका 99,700, उसमें से आपने माइनस किया ड्राइंग। अभी एडजस्टमेंट रीड करते हैं, पहला एडजस्टमेंट आपका देखते हैं कौन से, क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू 27,000, क्लोजिंग स्टॉक का 27,000 है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू 22,000। सेकंड डिबेट एवरी एडजस्टमेंट 2 डिबेट 27,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 27,000 आपको दिया। सेकंड डिबेट एसेट सेक्यूरिटीज और एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 27,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद एडजस्टमेंट सेकंड, चार्ज डिप्रिसिएशन मशीनरी एंड मोटर वैन 10% एंड इसका कैलकुलेशन आपने किया है, मोटर वैन के ऊपर 5%, क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स के ऊपर भी आपने आरडीडी क्रिएट किए हुए 5%। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको माइनस करना है, एडिशन आपको बाकी है, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर माइनस करना है, माइनस कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गोइंग टू 5%, माइनस 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना है 12,000 के ऊपर आपको निकालना है, 12,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 12,000, 12,000 के ऊपर 5% से 12,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो कम करो, 120 इंटू 5, 12,000 इंटू 5 इंटू ये 2 जीरो कम होगा 600 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 600 रुपीज, माइनस करो 87,700 में से 600, इसको डेट दी हुई आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6 मंथ का कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करो फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 जुलाई का आपका है, 4 जुलाई से आपको लेना है, 4 जुलाई टू 31 मार्च, 4 जुलाई टू 31 मार्च, तो ये होगा 12 मंथ का आपका आएगा, तो 6 जुलाई टू मार्च कितना होता है, जुलाई टू मार्च इज गोइंग टू 9 मंथ आपके होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी मार्च, 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, तो 600 आपका 12 मंथ का है, 600 इज गोइंग टू 12 मंथ, 6 मंथ का उसका हाफ करो 300, 3 मंथ का ये 12 मंथ, ये 6 मंथ, ये 3 मंथ है, तो 6 मंथ का आप करो 150, आपको 9 मंथ का चाहिए, 6 प्लस 3 कितना होता है 9 मंथ आपका होता है, तो इनके दोनों की टोटल करो 300 एंड 150 450 इज गोइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या पूरे साल का नहीं, आपको 9 मंथ का लेना है, ओनली फॉर 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, 9 मंथ का कितना आएगा आपको 450 450 रुपए आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लेना पड़ेगा, एज पर यहाँ पे डेट दिया आपको 4 जुलाई से, 450 450 उसमें से माइनस करो, 450 आपको माइनस करना, 450 माइनस करो 87,700 में से, तो कितना आता है 87,250, 27,250, 27,250 आउटर कॉलम में नहीं लिखा क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपको प्लस माइनस करना है, आपका भी मालूम नहीं इसमें, आपका इंटरेस्ट ऑन एडिशन हो चुका है, क्रिएट डिस्काउंट और क्रेडिटर्स आपका हो चुका है, क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट आपने माइनस किया 1200, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 1000 आपने प्रीपेड के माइनस किया, इसके बाद में आउटस्टैंडिंग 1,500 आपने प्लस किया, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग 1,500। अभी प्रॉब्लम आपका और हो चुका है एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस का सिंगल रेट में आपने किए हुए, इसके बाद में देखते हैं टोटल करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है टोटल देखो कौन सी है, ट्रेडिंग अकाउंट पास द टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करो, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, मेक द टोटल फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल करो, फर्स्ट विच इज द पेज नंबर 329, ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल आपको करना है,
सीडिंग अपने टोटल करो अपने 52,000 और 27,000 जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है। 52 और 27 कितना होता है देखो, 52,000 और 27,000 इसी टोटल आपको करना है। सीडिंग अकाउंट के पास 5 टोटल फर्स्ट मेक द टोटल कितना आता है टोटल 52,000 और 27,000 कितना आता है 78,000 कितना आता है 59 टोटल करना है आपको। टोटल हाईएस्ट आपका कितना आता है टोटल 79,000 5 और 2 7 79,000 ये टोटल आपको डेबिट में करना है 79,000। इसके लिए मैं 2 मिनट रुका था। लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसपोर्ट बैलेंस ये माइनस करो 25,500 10,000 और 1800 टोटल करो अलग रफ में और कितना आता है देखो मुझे बताओ कितना आता है। एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार आपको आना चाहिए 31,700 31,700 31,700 is our gross profit write down to the P&L account debit side by gross profit brought down by gross profit BD gross profit brought down 31,700 ये क्रेडिट का डेबिट का क्रेडिट में आपको ब्रॉड डाउन करना है। इसकी टोटल करो जो हाईएस्ट हो पहले ऑब्जर्वेशन करना है डेबिट और क्रेडिट की। हाईएस्ट टोटल कौन सी देखो अभी हाईएस्ट टोटल आपकी क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है वो आपको टोटल करना है वो आती है 34,280 34,280 32,280 34,280 यहाँ पे आता है टू नेट प्रॉफिट सीडी टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसपोर्ट टू बैलेंस शीट ये टोटल बैलेंस करो 700 3,500 2,000 2,250 नेट प्रॉफिट कितना आता है देखो एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार आपको कैलकुलेशन आपका आना चाहिए। नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू 29,000 कितना आता है देखो नेट प्रॉफिट 29,000 या 30,000 कितना आता है देखो नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू 20,930 20,930 20,930 इसमें प्लस करो प्लस नेट प्रॉफिट इसमें प्लस होता है इसमें प्लस करो नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू 20,930 20,930 इसकी टोटल करो 87,250 में प्लस करो उसमें प्लस करो कितना आता है देखो नेट प्रॉफिट आपका 108 1 लाख कितना आता है देखो नेट प्रॉफिट 108 तक देखो 108 नेट प्रॉफिट की टोटल करो अभी टोटल आउटर कॉलम में आपको लिखना है। नेट प्रॉफिट आपने 20,900 108 180 बैलेंस शीट की टोटल करो 1,500 प्लस करो इसमें 38,800 प्लस करो 5,000 रुपए प्लस करो 1,08,180 इसकी टोटल करो बहुत साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार जो आपका प्रॉब्लम आपका है उसका आता है 1,53,450 1,53,840 1,53,840 1,50,480 1,53,840 1,53,840 1,53,840 बहुत साइड टैली आपकी दोनों साइड क्या होती है टैली हो जाती है आपकी ये आपका प्रॉब्लम इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड सन्स टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 339 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 ये आपका टैली होता है 1,53,840 1,53,840 तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 31,700 नेट प्रॉफिट आता है 20,930 20,930 और प्रॉफिट की जो कैपिटल की टोटल आती है 1,08,180 1,08,180 आपकी टोटल आती है और बैलेंस शीट की टोटल आती है 1,53,840 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आपका जीपी आता है एज पर जीपी 31,700 आपको आना चाहिए। नेट प्रॉफिट एनपी पर नेट प्रॉफिट आपका आना चाहिए 20,930 एंड बैलेंस शीट की जो टोटल है टोटल ऑफ बैलेंस शीट की टोटल बोथ साइड की टोटल जो आपके आनी चाहिए 1,53,840 लायबिलिटी साइड की टोटल एसेट साइड की टोटल भी आपकी 1,50,840 बोथ साइड्स आर इक्वल व्हेन यू कैलकुलेट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट्स। जब टोटल करते हैं तो दोनों साइड की टोटल आपकी 1,53,840 1,53,840 से और पे टेल होता है। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। ठीक है, थैंक यू।